आज का वाकया जो मैं अपने प्रोग्राम में आपको दिखाने जा रही हूँ, ये एक हव्वा की बेटी राबिया के गिर्द घूमता है, जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए, अपनी मुस्तकबिल की सिक्योरिटी के लिए बदनाम गली का रास्ता छोड़कर एक शख्स से निकाह करके राह रास्त पर आ गई, जहां वो अपने साथ पहले से मौजूद अपनी बेटी भी ले आई। शायद उसकी बेटी को भी मुस्तकबिल में एक अच्छा शौहर मिल जाए, लेकिन वो बदनसीब न जानती थी कि जहां उसने उस बदनाम गली को छोड़ा, वहां पर बाहर निकल के कुछ दरिंदे भी उसका इंतजार कर रहे थे। जिस शख्स को उसने अपनी जिंदगी का हमसफर माना, उसी शख्स ने दरिंदा बनके न सिर्फ उसकी बेटी को नोचा, बल्कि बिजली के झटके लगाकर उस 9 माह की हामला राबिया बीबी को भी जिंदगी और मौत के दरमियान झूलने पर मजबूर कर दिया। वो भेड़िया ऐसा क्यों करता रहा? अगर वो हव्वा की बेटी अपना आप बचा कर वहां से ले ही आई थी, तो ये उसे शेल्टर देने की बजाय, साहिबा बनने की बजाय उसे मौत के दलदल में क्यों धकेलता रहा? वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? मारिया। मारिया। मारिया, आपकी वालदा हैं जो इस वक्त वेंटिलेटर पे हैं? हाँ जी। क्या नाम है उनका? राबिया। राबिया। अच्छा, आपकी वालदा के साथ क्या हुआ था? वो वेंटिलेटर तक क्यों चली गई? और आपके साथ क्या हुआ जो मैं अभी तक सुन रही हूँ सबसे, उसमें कितना सच है? अपने मुंह से बताओ मुझे। मेरे साथ ज़्यादती हुई थी। किसने की थी? मेरे सटेले वालिद ने। डरना नहीं है। अच्छा, ये हम इसलिए कर रहे हैं, बात आपसे इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आपको इंसाफ मिले। आपकी मामा बोल नहीं सकती इस वक्त, उन्हें इंसाफ मिले और आपने लेके देना है ना उनको इंसाफ। क्या हुआ था घर में उस दिन? घर में मम्मा मैंने देख लिया था और लड़ाई हुई थी। क्या देख लिया था आपकी मामा ने? मेरे वालिद को मुझे करते हुए। पहले भी हो चुका था? हाँ जी। कितनी बार? 3 दफ़ा। आपने मामा को नहीं बताया कभी? बताया था। फिर? मम्मा को बताया था तो मैंने मम्मा को भी बिजली के झटके लगाना स्टार्ट कर दिया था। नहीं, जब पहली बार आपके साथ ये सब हुआ, आपने मामा को बताया था? हाँ जी। थोड़ा सा ऊंचा बोलो बेटा। हाँ जी। बताया था? तब मामा ने उनको क्या कहा? मम्मा लड़ाई की थी उनके साथ। फिर मम्मा उनको मम्मा ने बिजली के झटके लगाना स्टार्ट किया था। तब से शुरू किए हुए थे लगाने? हाँ जी। फिर? घबराना नहीं। मामा कहाँ होती थी उस वक्त? मेरे पास ही होती थी जब ये सब हो रहा होता था? हाँ जी। मामा के सामने होता था? हर दफा मामा के सामने होता था? कभी कभी नहीं। जब पहली बार हुआ तब मामा थे ही पास? हाँ जी। तो मामा ने तब आपको छुड़ाया नहीं? हिलवाया था। फिर? खुल के बताओ बेटा, मामा के लिए करना है ना, आपको इंसाफ लेके देना है ना, डरना नहीं है। आप तो बहुत प्यारी बच्ची हो। आपके फादर ने जब ये सब किया, मामा पास थी, मामा ने आपको वहाँ घर से बाहर नहीं उस वक्त कहा कि निकल जाओ, तुम नानी की तरफ चली जाओ या मैं तुम्हें भेज देती हूँ, कुछ ऐसा नहीं मामा ने किया? नहीं। क्यों? मम्मा की भी इस वक्त तबीयत खराब थी। मामा की तबीयत खराब थी? फिर आपने किसी को बताया नहीं? खाला को, नानों को, किसी को नहीं बताया आपने? नहीं, सिर्फ मम्मा को ही बताया था। तो मामा ने, आपने कहा नहीं कि मुझे भेज दें यहाँ से? नहीं। अच्छा, फिर कुछ भी नहीं। उस दिन जिस दिन ये सब कुछ क्योंकि आप कह रही हो मामा के सामने होता था कई दफा, तो उस दिन फिर लड़ाई इतनी ज्यादा क्यों हो गई थी? किस बात पे हो गई थी? उस दिन ये हुआ था, मम्मा ने मुझे और पापा मेरे को देख लिया था करते हुए, और फिर मम्मा को मैंने बताया, मैंने बिजली के झटके मम्मा मेरे को लगाए थे। आप कह रही हो आपकी मामा ने पहले भी देखा था कई बार, तो हर बार आपकी मामा चुप क्यों रह जाती थी? हर बार मामा क्यों नहीं कोई एक्शन लेती थी, चुप क्यों हो जाती थी? नाज़रीन, मेरे सामने इस वक्त मारिया नाम की वो मुतासिरा बच्ची मौजूद है, जिसकी वालदा इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, जिसने अपना बहन या भाई
जो भी था माँ के पेट में ही उसको गंवा दिया है। ये लड़की इस वक्त जिस हालत में है, इसकी ज़हनी हालत, बासियत औरत मैं खुद समझ सकती हूँ, क्योंकि इसके साथ एक नहीं कई लोगों ने जो कुछ किया वो एक औरत होते हुए मेरी जुबान तो बताने से कासिर है। इसकी वालदा ने अपनी जिंदगी का साथ चुना। इसके वालिद का इंतकाल हो चुका था। इसकी वालदा ने जिस शख्स से जिंदगी का साथ चुना, उसने इनकी वालदा को सिर्फ इसलिए बिजली के झटके लगा लगा कर इस हालत तक पहुंचा दिया क्योंकि उस शैतान की नजर इस मासूम मारिया पर थी। इसके साथ जो कुछ वो सुतेला बाप करता रहा, जिस दिन माँ ने देखा उस दिन लड़ाई यहाँ तक पहुंची कि 9 महीने की हामला वो खातून राबिया बीबी इस वक्त वेंटिलेटर पर है और वो बच्चा भी दुनिया से जा चुका है और उसे मारने वाला है उस बच्चे का सगा बाप यानी कि राबिया बीबी का शौहर। क्यों हुआ ये सब? इस बच्ची को इस नहज तक क्यों पहुंचाया गया? वो लोग कौन थे जिन्होंने इसके साथ ज़नाबिल जबर किया? आइए आगे चल के आपको दिखा। नाज़रीन, इस केस को इंटरोगेट करते हुए जब मैं मजीद आगे बढ़ी तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं रिश्तेदारों से बात कर लूँ, क्योंकि जो मारिया नाम की वो बच्ची इल्ज़ाम आयद करती है कि कई बार उसके साथ ये सब हो चुका, उसकी वालदा पहले भी देख चुकी, तो क्या किसी ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की? ख्वातीन में रिश्तेदारों में बात फैली नहीं, किसी को इल्म नहीं हुआ कि मामला इस नहज तक पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आप क्या लगती हैं मारिया? जी मैं मारिया की ना मम्मा की खाला हूँ। ममा की खाला? हाँ जी, सबकी खाला हूँ। अच्छा, आपके खानदान में ही, आपकी फैमिली में एक माँ बेटी के साथ इस कदर जुल्म होता रहा कि बेटी के सामने, माँ के सामने उसकी बेटी से ज्यादती होती रही। क्या आप लोग ख्वातीन ने कभी मिलकर सोचा नहीं कि मारिया को अपने घर रख लें? नहीं, हमें पता ही नहीं। ये तो जब इसकी मामा वेंटिलेटर पे लगी है, हालत सीरियस हुई है, तो मारिया को मैं अपने घर लेके आई हूँ। मारिया हॉस्पिटल में साथ ही आई अपनी मम्मा के ना। अच्छा। साथ वो बंदा भी था दरिंदा जो है, और ये इसकी नानी थी, ये साथ इसको अपने घर लेके आई। इसने दूसरे दिन बाद बताया है कि मेरे साथ पापा मेरा ये करता रहा। तो माँ पहले भी देखती रही और उसने किसी को नहीं बताया? नहीं, माँ इसकी रमजान में मेरे पास आई है, मेरे पास 10 उसने नहीं बताया आपको? कोई भी बात नहीं की मेरे से। 19 रमजान को यहाँ से गई है, 23 रमजान तक मेरी बात होती रही है। ईद के दरमियान में सब फोन नंबर बंद हो गए, उसके बाद हमारा राब्ता नहीं हुआ। ये हुआ हफ्ते वाले दिन हमें ना फोन आया है, मेरी ना सिस्टर के बेटे ने किया है कि खाला वो ना वेंटिलेटर पे है तो आप हॉस्पिटल आ जाएं। हॉस्पिटल गए, वहाँ पे देखा कि राबिया की हालत बहुत सीरियस थी। ये जो बच्ची मारिया भी, इसकी भी हालत थी कि ऐसे कि बस पता नहीं, हमने कहा उल्टी इमोशन में बच्ची ऐसी नहीं होती, उठना गिर जाना। उस बंदे से हमने पूछा कि तुमने दोनों को कुछ दिया है? तब तक वो शख्स मौजूद था? वही था हॉस्पिटल में, क्योंकि हमें कोई चीज का इल्म नहीं था। वो हॉस्पिटल में था, कहता नहीं जी मैंने निम्को दी है, निम्को और पेप्सी पिलाई है बस। ये तो दोनों माँ बेटी बीमार हो गई, ठंडा पानी पी पी के। तो हमने कहा कि ठंडे, मेरे भाई ने कहा कि ठंडे पानी से नहीं होता, तुमने कुछ दिया उसको? तो डॉक्टर कह रहे थे कि इसने कुछ खाया है। उस दौरान राबिया को 9वां महीना भी था? नहीं, अभी हॉस्पिटल की बात है, जब वो सीरियस हालत में थी। अभी बच्चा उसके पेट में ही था? नहीं, बच्चा निकाल दिया हुआ था। फिर जब हमने सारा पूछा डॉक्टर से, उन्होंने कहा कि 4 दिन अंदर बच्चा पेट में मरा रहा है। और 4 दिन से वो माँ भी भूखी थी और वो नींद में बेहोशी आई। उन्होंने कहा कोई इसको होश नहीं थी, जैसे ये पड़ी हमारे पास ऐसे ही आई है। और उसकी फिर हमने राबिया की माँ से पूछा, मैंने अपनी बहन से बड़ी से, उन्होंने कहा है कि जी जब सीरियस हालत थी तो उसने मैं लेके आया है कसूर से लेके आया जनरल। तो उधर हमें ऐसी हालत में आया तो मैंने इससे पूछा, कहता है पता नहीं ठीक थी, अचानक तबीयत खराब हो गई है। आप भी समझदार हैं, आप भी एक औरत है, आपको पता है कैसे अचानक तो नहीं तबीयत खराब होती है। तो फिर हम जब लोग वहाँ पे गए, अपनी बहन से भी पूछा, उसने कहा मेरे पास तो ऐसे ही आए हैं। इस दौरान आपको मारिया ने कुछ नहीं बताया? मारिया को अपने साथ में घर ले आई हूँ। मारिया ने दूसरे दिन हमें बताया है, क्योंकि बच्ची थी परेशान सी, ऐसे रहने करना कि उल्टियों से ऐसे बच्ची नहीं हो सकती, निढाल नहीं हो सकती। और अभी तो बैठी है मारिया, पहले तो बिल्कुल ऐसे थी कि मारिया ने बताया कि मुझे इतनी वो बोतल भी देता रहा नशे की। अच्छा। कहता मारिया के पीलो नहीं पीती थी, मेरा मुंह पकड़ के डाला, उसके बाद मुझे चक्कर आते थे। जो कुछ मारिया के साथ होता रही कितने अरसे से चल रहा था? क्या हमें इसने बताया है कि मेरे साथ ईद के तो चौथे दिन बाद होता रहा और 3 दिन तक होता रहा, ठीक है, जो वो ये इसने बताया है। उसके बाद फिर हमने सारा वो उस बंदे को जाके मारा भी है, मार के फिर पकड़ा भी दिया उसको, लेकिन वो कहता है मैंने नहीं कुछ किया, मैंने नहीं कुछ किया।
फिर डॉक्टरों ने कहा कि इसके दिमाग में कुछ है, आप कुछ छुपा रही हैं। हमने कहा हमें नहीं पता। राबिया को करंट कहाँ कहाँ जिस्म के हिस्सों पे लगा? जिस्म पे नहीं, जहाँ पे लगाते रहे, सर पे। हाँ जी। फिर उन्होंने सिटी स्कैन कराया, उन्होंने कहा इसके दिमाग पे स्वेलिंग हुई है, और बंदे उसने कबूल भी किया वहाँ पे। उन्होंने कहा पुलिस वाले ने कि इसको क्या करते रहे? उसने कहा जी मैं करंट लगाता रहा। मारिया ने कहा मेरे सामने लगाया, मम्मा को करंट लगाते रहे। 3 बंदे थे ये, 3 बंदे थे, एक औरत नीचे थी जिसका घर था वो कहती 2 बंदे मम्मा को यहाँ से उठा के नीचे जाते रहे। उसकी टांगों पे सारी लगी हुई है लाइनें, उसकी जख्म जिस्म पे हैं, बैक पे हैं। और प्रेग्नेंट औरत के साथ ये कुछ हुआ हो तो जुल्म नहीं है? बहुत जुल्म। आपने तो उसके जिस्म को नहीं ना देखा, आप तो लेटी को देख के आए हैं ना, हम तो उसके जिस्म को देख के आए हैं। उसके पाँव के ऊपर सारे नील, यहाँ पे नील, उसके बैक पे नील है। उसे मारा गया है। उसके मारा नहीं, से जैसे घिसते नहीं है। इसने कहा है कि मम्मा को सीढ़ियों से पकड़ते थे 2 बंदे और नीचे लेके जाते थे, और पापा करंट लगाते थे तो मैंने रोका था, पापा ना लगाओ। उसने कहा अगर तुम बोलोगे तुझे भी लगा दूंगा, अगर किसी से बात की तो तेरे टोटे करंट कर क्यों दूंगा। दिया जाता था उसे? ये कह रही है कि जब पापा ने मुझे देखा ना, मम्मा ने मुझे और पापा को, उसके बाद मम्मा का झगड़ा हुआ है, तो जाहिर है माँ ने कहा होगा मैं तुझे पकड़ा दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। तो उसके दूसरे दिन बाद ना मम्मा को होश नहीं आई, वो करंट ही देता रहा।